राइटर जिस तरह से इन शब्दों को यूज़ कर रहा है, माइंड, हैप्पीनेस, कॉन्शियसनेस, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से यूज़ कर रहा हो जैसे कि दूसरे किताबें, दूसरे धर्म या दूसरे गुरु आपको बोल रहे हैं। इसलिए आप किसी भी शब्दों के साथ अटैच ना हो। ये शब्द सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स हैं ताकि जो भी सबको पीछे छोड़ के हम आगे 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 चलते चले जाएं। जब भी राइटर किसी भी शब्द के अंदर जीसस या बुद्धा नरेट करता है, कोट करता है, अ कोर्स इन मिरेकल्स या कुछ अदर टीचिंग्स के साथ करता है, तो उसका मतलब कोई भी कंपैरिजन नहीं है। उसका सिर्फ आपको अटेंशन ड्रॉ करना है कि इसका एसेंस क्या है। देयर इज़ ऑलवेज बीन अ स्पिरिचुअल टीचिंग्स, वन स्पिरिचुअल टीचिंग ऑल्दो इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स। उनका कहना है कि कितने भी धर्म हो, स्पिरिचुअल टीचिंग एक ही होती है। बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो हमारे एंशिएंट रिलीजन्स ने बहुत तरह से बोले हैं, और ये एक ओवरलेड विद एक्सट्रेनियस यानी बाहरी मैटर बन के रह गया है, और उसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो कम्प्लीटली छुप गया है लेकिन छुप गया है। बाय लार्ज एक्सटेंट इसका जो डीपर मीनिंग है वो अब हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और उसकी क्योंकि हम वो मीनिंग नहीं रिकग्नाइज कर पाते हैं तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है वो लूज़ हो जाती है। पावर वहाँ है, पर क्योंकि हम उसे देख ही नहीं पा रहे, पहचान ही नहीं पा रहे, तो वो हमारे लिए नहीं है। हम उसके तो वो हमारे लिए होते हुए भी हमारे पास नहीं है। जब भी वो किसी एंशिएंट रिलीजन या किसी टीचिंग को रेफ़र कर रहे हैं तो उसको सिर्फ उसका डीपर मीनिंग को रिवील करने के लिए कर रहे हैं और रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के लिए। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है ये बातें जो दूसरे रिलीजन्स और टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ये उनके लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है सच को पाने के लिए। ये वही है, सिर्फ वो आग्रह है उनका राइटर का कि लेट मी शो यू हाउ टू गो मोर डीपली इनटू व्हाट यू ऑलरेडी हैव। सो ब्यूटीफुल कि जो भी आपके पास है उनका आग्रह है कि उन्हें आप अलाउ करें कि वो आपको दिखा सकें कि उसका रियल मीनिंग क्या है। मोस्टली वो कहते हैं कि मैंने एक प्रयास किया है एक ऐसी शब्दोलॉजी का जो न्यूट्रल हो और बहुत से वाइड रेंज ऑफ लोगों के पास चला जा सके, और ये बुक एक ऐसी किताब की तरह देखी जाए जो रीस्टेटमेंट हो हमारे टाइम के लिए, जहाँ पे टाइमलेस स्पिरिचुअल टीचिंग हो जिसमें हर रिलीजन का एसेंस हो। मीन्स आज से 20 साल बाद भी अगर आप इस बुक को पढ़ें तो वहीं से पढ़ें जैसे हम गीता को पढ़ते हैं। देन इट इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्सेज, फ्रॉम वन ट्रू सोर्स विद इन, सो इट कंटेन्स नो थ्योरी और स्पेकुलेशन। तो ये किताब क्योंकि किसी भी भक्ति गुण, किसी भी रिलीजन, किसी भी पुरुष, किसी भी तरह से भी लेके नहीं लिखी गई है, तो इसके अंदर किसी भी थ्योरी और किसी भी स्पेकुलेशन, किसी भी अंदाजे का कोई स्कोप ही नहीं है। वो जो लिख रहे हैं वो अपने इनर एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं, और कई बार उनका कहना है कि मैं बहुत फोर्सफुली बोलता हूँ, वो इसलिए है कि जो ये मेंटल रेजिस्टेंस हमने अपने अंदर पाल रखी है, उसकी जो हैवी लेयर्स हमारे अंदर बन गई हैं, वो उसे तोड़ के अंदर जा सके। और आप ये सुनो कि एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं पढ़ूँ तो ये है, इट इज़ टू कट थ्रू हैवी लेयर्स ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस एंड टू रीच दैट प्लेस विद इन यू वेयर यू ऑलरेडी नो जस्ट एज आई नो वेयर द ट्रूथ इज रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज हर्ड। तो हम ऐसी जगह पे पहुँचे जो हमारे अंदर तो है ही, हमें पता है, लेकिन इतनी परतें जम चुकी हैं कि वो पता कहीं गायब हो चुका है। और जैसे हम उसे रिकग्नाइज करेंगे और सुनेंगे, देयर वुड बी अ फीलिंग ऑफ एक्सल्टेशन, उमंग, जहाँ पे आपको गूज बम्स होंगे, जहाँ पे आपका चित्त इतना प्रसन्न होगा कि वहाँ पे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, आप आवश्यकता के लेवल से दूर जा चुके होंगे, जहाँ पे इतनी हाई एंड अलाइवनेस होगी कि आप खुद करेंगे, आपके अंदर से खुद कहेगा कोई, यस आई नो दिस इज ट्रू। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट दैट स्टेट वेयर देयर इज नथिंग बट यू। सो आज मैं ना
कल मैंने आपके साथ ये पढ़ा और आज मैं जब वॉक पे गई तो जनरली जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो मेरे ऑफिस, मेरा घर, ये वो बहुत कुछ दिमाग में होता है। आज मैंने सोचा नो, ये दिमाग बंद कर एंड आई विल लिव इन अ मोमेंट। तो जब मैं वॉक कर रही थी तो मुझे पेड़ पौधे, फूल, पक्षियों की चहचहाहट इतनी लाउड क्लियर थी, कुछ भी धूमिल नहीं था। एवरीथिंग वाज सो क्लियर टू मी। जहाँ मैं वॉक कर रही थी वो कितना खूबसूरत जगह मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी। सो ब्यूटीफुल। कैन वी प्रैक्टिस टुडे? ये राइटर नहीं कह रहा है, ये मैं कह रही हूँ। मैं सूत्रधार हूँ इस किताब की आपके लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आज आपसे, क्या हम आज पूरे दिन कोशिश करें नाव में रहने की। मीन्स अपने दिमाग को जब भी सोच आए बोलें ओके, फुल स्टॉप। और जब किसी सोचने की ज़रूरत है ऑफिस के लिए या किसी के लिए, हम बैठें, उसे सोचें, उस काम को करें और वापस अपनी स्पेस में आ जाएं। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। आधी घंटा में मैं 10 बार गई और 10 बार आई, पर मुझे बताऊं, आई वॉज सो लाइट, हल्की थी जब भी मैं उस पल के साथ थी। मेरा वेट कम था, मेरा दिमाग हल्का था। लेट्स ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी। आपके साथ साथ मैं भी उसे दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, वहाँ जाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड हैव अ हैप्पी डे।